पिता और बेटा चलते हुए किसी पुराने खून से सने ट्री हाउस को देखते हैं। पिता कहता है, इसी जंगल में बहुत साल पहले कुछ हुआ था। लोग कहते हैं यहाँ कुछ इंसान और जानवर के बीच फंसा हुआ रहता है। दरअसल ये बाप और बेटे जो जंगल में शिकार करने के लिए आए होते हैं। उन्हें वहां एक हिरन दिखाई दे पाए। बेटा उस हिरन का पीछा करते करते अपने पिता से बिछड़ जाता है और जंगल के बीचों बीच अकेला रह जाता है। तभी उसे एक अजीब सा प्राणी दिखाई देता है, न इंसान न जानवर। अचानक वो प्राणी गायब हो जाता है। लड़का डर जाता है और उसे अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगती हैं। लेकिन तभी उसका पिता वहां आ जाता है। वह ब्लैक को डांट ही रहा होता है कि अचानक दोनों को वही अजीब आवाज फिर से सुनाई देती है। डर कर वे एक ट्री हाउस में जाकर छिप जाते हैं। लेकिन जल्द ही उन्हें एहसास होता है कि जो भी है वह उनके ट्री हाउस के नीचे ही मौजूद है और धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रहा है। जैसे ही वह पास आता है, उन्हें एक आवाज सुनाई देती है। बाहर झांकने पर वे देखते हैं कि जिस हिरन का शिकार करने आए थे उसे किसी ने बीच से फाड़ डाला है। अब कहानी 20 साल आगे बढ़ जाती है। ब्लेक बड़ा हो चुका है और अपनी बेटी जिंजर के साथ खेल रहा होता है। तभी उसकी पत्नी शार्लोट आती है और बताती है कि ब्लेक के पिता की मृत्यु हो चुकी है। यह सुनकर ब्लेक अपने गांव जाने का फैसला करता है। ब्लेक, शार्लोट और जिंजर कार से गांव के लिए निकलते हैं, लेकिन रास्ता भटककर वही जंगल पहुंच जाते हैं। मोबाइल में नेटवर्क नहीं होता। तभी वहां एक आदमी आता है और उन्हें रास्ता बताने के बहाने उनकी कार में बैठ जाता है। शार्लोट को अजीब लगता है क्योंकि उस आदमी के पास एक बंदूक होती है। अचानक कार के सामने कुछ आ जाता है और गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। दुर्घटना में वो आदमी मर जाता है और उसे कोई जानवर घसीट कर ले जाता है। ब्लेक और उसका परिवार किसी तरह कार से निकलते हैं। उन्हें लगता है कोई उनका पीछा कर रहा है। वे घर की तरफ भागते हैं और अंदर जाकर छिप जाते हैं, लेकिन कोई दरवाजा तोड़ने की कोशिश करता है। डरकर ब्लेक सामान दरवाजे के आगे रखने लगता है। तभी अचानक नीचे से कोई प्राणी दरवाजा तोड़ देता है और ब्लेक का पैर पकड़ लेता है। शार्लोट बड़ी मुश्किल से उसे छुड़ाती है, लेकिन ब्लेक का पैर बुरी तरह जख्मी हो जाता है। ब्लेक बेहोश हो जाता है। जब होश आता है तो उसका चेहरा और शरीर बदलने लगता है, जैसे किसी जानवर का असर उस पर हो। उसका पैर सड़ चुका होता है। धीरे धीरे ब्लेक अपना मानसिक संतुलन खोने लगता है और उसकी त्वचा भेड़िए जैसी हो जाती है। शार्लोट उसे अस्पताल ले जाने की कोशिश करती है, लेकिन बाहर वही प्राणी उनका इंतजार कर रहा होता है। शार्लोट हिम्मत कर कार स्टार्ट करती है। तभी सामने वही प्राणी आ जाता है। अब साफ दिखता है कि वह एक वेयरवुल्फ है। वह उन पर हमला करता है। वे भागकर एक टेंट पर चढ़ जाते हैं, लेकिन वेयरवुल्फ नीचे से टेंट फाड़ देता है। ब्लेक उसे रोकने के लिए टेंट से नीचे उतर जाता है। शार्लोट और जिंजर घर की ओर भागकर अंदर घुस जाते हैं, लेकिन वेयरवुल्फ उनका पीछा करते हुए घर तक पहुंच जाता है। ब्लेक अब पूरी तरह बदल चुका होता है। वह भी वेयरवुल्फ बनने लगता है। जब वेयरवुल्फ शार्लोट पर हमला करने वाला होता है, ब्लेक उठता है और उस वेयरवुल्फ को कच्चा चबा डालता है। लेकिन अब ब्लेक भी पूरी तरह वेयरवुल्फ बन चुका होता है और उसका मानसिक संतुलन टूट चुका होता है। वह अपनी बेटी से कुछ कहना चाहता है, लेकिन शार्लोट डर जाती है और उस पर हमला करके भाग जाती है। ब्लेक उनका पीछा करता है, लेकिन उसका पैर एक जाल में फंस जाता है और वह अपने ही पैर को काटकर खा जाता है। उधर शार्लोट भागते भागते उसी पुराने ट्री हाउस में छिप जाती है, जहां कहानी की शुरुआत में ब्लेक और उसका पिता छिपे थे। उसके पास एक बंदूक होती है। ब्लेक वहां पहुंचता है। उसकी नीयत उन्हें नुकसान पहुंचाने की नहीं होती, बस वह अपनी बेटी से बात करना चाहता है। लेकिन शार्लोट घबराकर गोली चला देती है और ब्लेक की मौत हो जाती है। यह कहानी हमें सबक देती है कि एक आदमी अपने परिवार की रक्षा करने के लिए जानवर तक बन जाता है, लेकिन अंत में उसका परिवार ही उसे मार डालता है।